सत्ता पक्ष और विपक्ष 50,000 करोड़ की लगभग शराब की डिलीवरी और जहरीले शराब की भट्टी हर पंचायत में मिनिमम 4 ऊपर 5 से 6 दलितों को धमकाकर प्रलोभन देकर डराकर दलितों के गांव में थाना और माफियाओं के द्वारा भट्टी का संचालन प्रत्येक पंचायत। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें जहरीले शराब की भट्टी का उत्पादन नहीं हो रहा। कल भी कुडनी में 4 लोग मरे, 2 लोगों का नाम दबा दिया गया, डरा दिया गया, 302 के मुकदमे की धमकी दी गई। जिनका हस्बैंड डेथ कर गया उनकी पत्नी पर 302 का मुकदमा कर दिया गया। और जबरन जो कभी दारू का सेवन किया ही नहीं है उस लड़के को दारू के नाम पर उठा करके ले जाकर के पूरे तरह से मारपीट करके जेल में बंद कर दिया। हाजीपुर में भी एक परिवार ने दारू करने वाले धंधेबाज के बारे में चर्चा की। पुलिस माफियाओं के कहने पर उस घर में पूरी लेडीज को पीटा, बिना लेडीज सिपाही के, और उस घर के 7 जेंट्स को गांजा और कट्टा हाथ में थमा करके जेल भेज दिया। ₹50,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी। हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे, हम नीतीश जी के नियत पर मेरा शक नहीं है, लेकिन नीतीश जी की इच्छा शक्ति पर हमारी गहरी चिंता है। नीतीश जी का जो शासन प्रशासन का तंत्र है और जो मंत्रिमंडल है वो हाथ से निकल चुका है। मेरी चुनौती स्वीकार करे यह सरकार और विपक्ष, पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष और पूरा का पूरा थानेदार का ब्लड सैंपल का जांच हो। पता चल जाएगा कि डेली थाना में रहने वाले लोग दारू पीते हैं। लगभग पदाधिकारी हैं जो बड़े लेवल पर, स्कॉच से ऊपर लेवल पर दारू सप्ताह में 2 दिन शनिवार रविवार तो जरूर पीते हैं, और मैं उसकी जांच चाहता हूं। सत्ता पक्ष के नेताओं की भी जांच चाहता हूं और विपक्ष का भी टॉप टू 10, 100 का जांच चाहता हूं। यदि हिम्मत है तो पप्पू यादव की के चुनौती को स्वीकार करें। सत्ता पक्ष और विपक्ष खुद तैयार हो ब्लड सैंपल जांच कराने के लिए, और नीतीश कुमार जी अपने पदाधिकारियों का ब्लड सैंपल जांच। इससे पता चल जाएगा कि दारू किनके संरक्षण में चल रहा है। दारू माफियाओं के कहने पर पूरा पुलिस महकमा गलत केस दर्ज करके लोगों को जेल में बंद करे, और दरोगा के कहने पर माफिया उन लोगों को का मर्डर करवा देती है जो लोग थाने को या किसी ऊपर तक खबर भेजते हैं। तो फिर कौन केस करेगा? 6 महीना उन्होंने कहा था स्पीडी ट्रायल हम करेंगे। कितने दारूबाज बेचने वाले को आपने सजा करवाई, कितने डिलीवर करने वालों का आपने अकाउंट सीज किया, कितने नेता और पदाधिकारी और दारू बेचने वाले माफियाओं की संपत्ति आपने सीज की, और कितने लोगों को एसपी डीएसपी आपने कहा था सब
कि सब जब कानून बनी थी कि आप एसपी और डीएसपी दरोगा सब इसमें डीएम पर एफआईआर होगा या सस्पेंड होंगे। 5 सालों के अंदर एक भी एसपी, डीएसपी, डीएम या पदाधिकारी को आपने जिले में सस्पेंड नहीं किया। पटना में दीदारगंज में सिर्फ 5 करोड़ का 1 महीने के अंदर दारू पकड़ा है, सिर्फ दीदारगंज। जब पटना के दीदारगंज में दारू, विधानसभा के आगे दारू, विधानसभा के पीछे दारू, विधायक फ्लैट के अगल बगल दारू, पुलिस हेडक्वार्टर के बगल में दारू, और सबसे बड़ी बात, पूरे बिहार के बेरोजगार यूथ की जिंदगी तबाह हो गई इस दारू।